वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कुछ देर कबल आप खिताब सुन रहे थे। इस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई चीजों का जिक्र किया। खलाई शोबे में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने एक तारीख बनाई है और साथ ही साथ उन्होंने साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति ऑपरेशन पूरा किया गया था और इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। आज 27 मार्च कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से आपको खिताब सुना रहे थे, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में जो खलाई शोबे में जो कामयाबी हिंदुस्तान ने दर्ज की है, कामयाबी हासिल की है, इसका जिक्र आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया और साइंसदानों का भी शुक्रिया अदा किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है के सिन्हा साहब, जो कि रिटायर्ड मेजर है। आपका इस्तकबाल करते हैं के सिन्हा साहब अपने इस बुलेटिन में। आपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पैगाम सुना, संदेश सुना, जिस तरीके से कुछ देर पहले ये खबर आई थी। इस सुनने के बाद जिस तरीके से जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कि अंतरिक्ष में जो हिंदुस्तान ने तारीख रकम की है, पहले पावर स्पेस में हिंदुस्तान की मौजूदगी नहीं थी, अब पावर स्पेस में भी हिंदुस्तान मौजूदगी दर्ज कराता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सेना, जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज हमें ऐलान किया है, देशवासियों को बताया है, ये देश के लिए इतनी बड़ी शान की बात है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। उसको जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होती है मिलिट्री, उसमें स्पेस भी हम लोग काफी जोर से तरक्की कर रहे हैं। मगर एक जो एंटी सैटेलाइट ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशली लो ऑर्बिट के ऊपर में, जैसा उन्होंने बताया, लो अर्थ की ऑर्बिट 300 किलोमीटर के अंदर में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ये वर्ल्ड के लिए होता है कि हमने वहां अराइव कर गए हैं। आपको जैसे पता होगा कि 3 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी, ये कैपेबिलिटी थी और कैपेसिटी थी उसको करने की। वो अमेरिका था, चाइना था, रशिया था। तो चौथे नंबर पे भारत ने किया है और वो भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल हमारे देश में हमने डेवलप की है। DRDO ने इसको डेवलप किया है। ऑपरेशन मिशन का नाम आपने सुना होगा, ये काफी दिनों से चल रहा था और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, एब्सोल्युटली लाइव। और सैटेलाइट भी हमारा है
जो उस ऑर्बिट में था और उसको 3 मिनट के अंदर में मार गिराया गया। ये कैपेबिलिटी S-400 आप नाम सुन रही होंगी, S-400 जो हमारे पास रशिया जो हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आएगी जो तैनाती होगी, उसके बाद ये यदि आप लो ऑर्बिट के अंदर में भी ये कैपेबिलिटी हासिल करते हैं और टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मिनट का अंदर में मार गिराना, इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है अपने देश की डिफेंस के मामले में, जिससे कि जो स्टार वॉर की बात चल रही है, जो लोग ये कहते हैं, तो उसमें एब्सोल्युटली एक शील्ड हमें मिलेगा, और शील्ड केवल नहीं डिफेंसिव तरीके से बट एक ऑफेंसिव तरीके से, क्योंकि मार गिराना मतलब है कि एंटी सैटेलाइट जो हमने यूज किया है एसैट, वो सैट एक ऑफेंसिव तरीका है। कोई भी दुश्मन का लाइव सैटेलाइट जो आपके ऊपर में हॉस्टाइल है तो आप उसको मार गिराएंगे, जबकि हम इसको कह रहे हैं कि ये एक डिफेंसिव कैपेबिलिटी है। हाँ, हम जब हमारा कोई हॉस्टाइल सैटेलाइट आता है तो हम उसको ऑफेंसिव तरीके से, ये नहीं कि हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं, हम उसको ऑफेंसिव तरीके से स्पेस में जाके गिराएंगे, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी मुकाबला करने की पूरी ताकत अब हिंदुस्तान के पास है। जी हाँ, देखिए हमारे में एक तो आपको पता होगा जो इंडियन मिलिट्री है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स है, चाहे वो जमीन पे है, वो धरती पे है, आकाश में है, अब पानी में है, हम एक शक्ति की तरह, बहुत बड़े शक्ति की तरह हमने अपनी दर्ज करा रखी है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी सब जानती है, दुनिया जानती है, जिनको इनके बारे में पता है। अब स्पेस के अंदर में जब हम इसमें घुस जाते हैं तो स्पेस है, साइबर में हम काम कर रहे हैं, ये जो 4-5 डोमेन है, जो मेन डोमेन्स रहते हैं, उसमें हमारा साइबर एंड जो स्पेस का डोमेन था, हम थोड़े से पीछे चलते थे क्योंकि हमने काम शुरू लेट से किया, मगर हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम ऑर्बिट में सैटेलाइट को डालने के लिए जो हमारी इसरो है, और चाहे अब तो उसको वेपनाइजेशन कहते हैं स्पेस, उसमें भी हम हो गए आगे। तो ये दुनिया देख रही है, और जो इसके बारे में, सुरक्षा के बारे में, इनकी कैपेबिलिटी के बारे में जानते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश जी। और जितनी तेजी से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है खिलाई शोबे को लेकर, जिस तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने के सिन्हा साहब आप जिक्र किया, इससे मुस्तकबिल में, फ्यूचर में भी उम्मीद की जा सकती है कि नई बुलंदियां हिंदुस्तान ऐसे ही छूता रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, ये तो पहला ही है। देखिए, ये जो एंटी सैटेलाइट ऑपरेशंस का एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन है, और बहुत क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, जिसको आप उसको कहते हैं ना, कभी कभी उसको ब्लॉकिंग करना, उसको पहले ही देना, हॉस्टिलिटी का आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन सी सैटेलाइट आपके लिए हॉस्टाइल है, किसको आप ब्लॉक कर सकते हैं ड्यूरिंग हॉस्टाइल कंडीशंस के अंदर में, तो उसको ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी को, उसके ऊपर बहुत कार्रवाइयां चली। उसमें एक पायदान आज भारत ने छुआ है, जो हमने कर दिखाया लाइव, क्योंकि पूरे विश्व इसको जहां भी मॉनिटरिंग होती है वो स्पेस के अंदर में, तो वो देख रहा होगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है ये। जी, के सिन्हा साहब, इसके बाद अगर डिफेंस शोबे की बात करें तो कितना मजबूत होता हुआ डिफेंस शोबा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जैसे पावर स्पेस में पहले हमारी मौजूदगी नहीं थी, कुछ देर कबल भी आपने जिक्र किया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने खिताब में जिक्र किया था कि अमेरिका, चीन और रूस के पास ही खिलाई शोबे में जो तारीख रकम करने का जो मौका था, इन तीनों कंट्रीज के बाद था। अब हिंदुस्तान चौथा मुल्क बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर डिफेंस शोबे में देखा जाए तो इस कदम को किस तरीके से मजबूती के साथ देखा जा सकता है? हाँ, देखिए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मिलिट्री डोमेन में, और मिलिट्री के अंदर में, मिलिट्री कैपेबिलिटी के अंदर में, और साथ साथ जब आप इकोनॉमिकली देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीसीएस के बाद एक मीटिंग की थी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का, तो ये जो 2 चीजें हैं विश्व में, जब आप शक्ति के रूप में उभरते हैं, और एक भारत एक ऐसा रिस्ट्रेंट देश है जो कि कभी भी हॉस्टाइल नहीं होता है। दूसरे देश देखिएगा, ये सारे, चाहे वो चाइना ले लें, रशिया ले लें, अमेरिका ले, वो थ्रेट करते हैं, पर इंडिया थ्रेट नहीं करता। जब ये देश निकलता है, ऐसे उभर करके सामने आता है, तो विश्व के बहुत सारे देश इसको एज ए आइडियल मॉडल देखते हैं। एक मॉडल है जो कि इंडिया पेश कर रहा है, चाहे वो एंटी टेररिज्म के ऊपर में, आपने देखा होगा बालाकोट में जब हम गए तो मिलिट्री टारगेट को अटैक किया, तो कोलैटरल डैमेज नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन है, और वर्ल्ड इसको फॉलो करेगा, तो आप लीड लेने के स्थिति में आ जाती हैं जब आप एक फिलॉसफी, एक स्ट्रैटेजी, एक थिंकिंग, एक डॉक्ट्रिन के अंदर में काम करती हैं। हमने फर्स्ट यूज रखा है कि न्यूक्लियर फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। कभी भी आपने देखा होगा न्यूक्लियर बोगी इंडिया नहीं खेलता है पाकिस्तान या चाइना के साथ, जिस तरह से पाकिस्तान खेलता है एक इररिस्पॉन्सिबल देश के साथ। तो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है आपके पास,
ताकत है, शक्ति है, क्षमता है और आपका डिसीजन लेने की क्षमता हो, तो तब जाकर देश एक दुनिया, तो इंडिया आने वाले समय में आज से 10 साल 15 साल विश्व के अंदर में एक महाशक्ति को के रूप में उभर रहा है मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड के अंदर में। और उसकी जो छवि है, जो डॉक्ट्रिन है, जो काम करने का तरीका है, इच्छा शक्ति है, लोगों का जो ये है, वो एक नया अध्याय पूरे विश्व में स्थापित करने वाला है जो कि देश फॉलो करेंगे। अमेरिका भी जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पुल आउट कर करके अपने को डिफेंसिव तरीके से, पहले उनकी ये होती थी कि हम दूसरे देश में जाके अटैक करें जो अमेरिका को कुछ ना करे। तो अमेरिका भी आप देखिए जो जिस तरह से बॉर्डर को, इंडिया तो बहुत सालों से ही कर रहा है, जब से देश खड़ी हुई है तब से हम लोगों ने अपने को हम सुरक्षा करके कैपेबिलिटी रखें कि कोई भी हमारे को बुरी नजर से दिखेगा तो हम उसके ऊपर में जाहिर सी बात है। यही वजह है के सिन्हा साहब की हिंदुस्तान की तारीख रही है कि कभी भी किसी मुल्क पर अटैकिंग मूड में हिंदुस्तान नहीं रहा। इसका जिक्र आपने भी किया और हम ये देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसका जवाब देने के लिए भी हिंदुस्तान तैयार रहता है। ऐसे में उन तमाम मुल्कों के लिए ये आज मैसेज चला गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद कि हिंदुस्तान जो है किस तरह की काबिलियत रखता है। अगर कोई हमारे मुल्क की जानिब आंख उठाकर देखता है तो उसको लेकर कार्रवाई भी करने की कुव्वत हिंदुस्तान के अंदर है। ऐसे में कोई जुर्रत भी अब नहीं कर सकता। के सिन्हा साहब। एब्सोल्युटली और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए वजीर आजम के एक वर्ड देखा होगा कि 130 करोड़ जनता, तो 130 करोड़ जनता को हमारी प्रायोरिटी है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम है कि कोई भी आता हो जाता हो, सबसे बड़ा मुद्दा है यदि आप सुरक्षित होंगे, आपका देश अखंड होगा, तभी आप प्रॉस्पर कर सकते हैं, तभी आपको कोई नहीं। और इसको यदि आप लिंक करते हैं पूरे कॉम्प्रिहेंशन नेशनल पावर के अंदर में, तो इकोनॉमिकली, मिलिट्री स्ट्रेंथ, द स्टेबिलिटी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ये जब आप पूरे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को देखेंगे तो आप विश्व के अंदर में इतनी बड़ी शक्ति बन के उभरेंगे क्योंकि दूसरे के लिए आप अपना एक मापदंड पैदा करते हैं, दूसरे आपको फॉलो करेंगे। अभी तक अमेरिका, रशिया, जापान, इन लोगों को लोग फॉलो करते थे, मगर जिस तरह से कीर्तिमान भारत स्थापित कर रहा है अपने सोच की, अपनी तरीके की, वो बहुत बड़ी चीज होगी देश की उपलब्धि के लिए। जाहिर सी बात। और हिंदुस्तान एक सितारे के मानिंद चमकता हुआ नजर आ रहा है और मुस्तकबिल में भी उसकी जो चमक है उसमें तेजी जरूर दिखाई देगी। बेहद शुक्रिया के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस पर बातचीत करने के लिए। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद मरकजी वज़रा क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से बयानात भी आ रहे, रद्दमल भी आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ऐतिहासिक मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत तेजी से विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में एक सुपर इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक सुपर वैज्ञानिक पावर के रूप में भी आगे जा रहा है। इसकी बहुत खुशी है। फिर से एक बार सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत अभिनंदन। और ये हमारे वैज्ञानिकों की बहुत ही बड़ी सफलता है। इससे पहले जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये काबिलियत थी कि वो जो सैटेलाइट जो आसमान में उड़ती हैं उनको गिरा सके। एक है चीन, रूस और अमेरिका, और अभी भारत ये चौथा देश बन गया है। इससे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है जो एक पिन पॉइंट टारगेट स्पेस के ऊपर कुछ एक टारगेट को गिरा सकती है, ये बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही साइंटिफिक दर्जा जो है बहुत ऊंचा होना चाहिए। और ये हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये करके दिखाया है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सफलता है। और जितने भी जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो उन्होंने इस पर लगे हुए थे, वो उन सब ने देश का नाम रोशन किया है। Big business houses by proposing massive reckless disinvestment of all public sector undertakings, and even they are proposing the public health, public education, all to be privatized in the name of PPP model. And when anybody speaks about poor people and poverty alleviation, Niti Aayog immediately jumps into action to question it and abuse people.
And the Election Commission has rightly asked Niti Aayog, what is your business to speak on such matters? It is policy matters. Political parties will have the right to announce their policies. It is for the people to accept or reject, and Niti Aayog should not act in such a brazen manner to abuse political parties. That is where I think Election Commission asks for their response. Sarda proved very serious revelation in CBI on former Kolkata police chief, says Supreme Court. It is an ongoing case. The matter is being probed. तो बहरी ताकत, फिजाई ताकत और साथ ही साथ जमीनी ताकत हिंदुस्तान की दुनिया ने देखी, अब खिलाई ताकत भी हिंदुस्तान की दुनिया देखेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए आज एक खिताब किया गया और कौम के एक नाम ये मानून था ये खिताब, और इसमें आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने आज हिंदुस्तानी खिलाई शोबे में नई तारीख रकम करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कौम के नाम खुसूसी पैगाम में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की सैटेलाइट शिकन मिसाइल निज़ाम कामयाब तजुर्बा को लेकर जिक्र किया। इस तरह हिंदुस्तान ने खिलाई कुव्वत के तौर पर खुद को कायम किया है। और साथ ही साथ अगर मिशन शक्ति ऑपरेशन की बात कर लें तो उनकी जानिब से कहा गया कि इसके तहत मिसाइल निजाम के एक लाइव सैटेलाइट को 3 मिनट के अंदर अंदर तबाह कर दिया जाएगा। यानी खिला में अगर कोई इस तरह का सैटेलाइट आता है तो हिंदुस्तान की जानिब से उस सैटेलाइट का मुकाबला करने की कुव्वत मौजूद रहेगी। वजीर आजम ने इस कामयाबी के लिए DRDO और सैटेलाइट मिसाइल निजाम तैयार करने वाले साइंसदानों को मुबारकबाद पेश किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन से किसी भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। पीएम मोदी ने यकीन दहानी कराई कि हिंदुस्तान अमन का माहौल कायम करना चाहता है, जंग का नहीं।